मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में हमारा वर्तमान जो सीरीज चल रही है वह ग्रहों से संबंधित व्यवसाय के ऊपर चल रही है। कौन कौन से ग्रह किन किन रोजगार और व्यवसाय और कार्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन कौन से ग्रह किन किन रोजगार और किन किन व्यवसाय से संबंधित है, इसको लेकर के हमारी जो वर्तमान जो सीरीज चल रही है इस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसी के संदर्भ में आज भी हमारा इसी एपिसोड जो है इसी विषय को लेकर के है और आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह से संबंधित रोजगार, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र के बारे में। मित्रों, अगर कोई भी जातक अपने जीवन में अगर उसकी कुंडली में दशम भाव दशमेश की स्थिति अच्छी है और उसके अनुरूप व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र का या रोजगार या व्यवसाय का चुनाव करता है तो उसे बेहद कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पर उसके अगर उलट अगर कुंडली में दशमेश की स्थिति अगर गड़बड़ है या दशम भाव की स्थिति सही नहीं है, दशमेश की स्थिति गड़बड़ है, दशमेश त्रिक भाव में बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित है या फिर नीच राशि में है कह लीजिए या निर्बल है, तो ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं जिसमें दशमेश की स्थिति कुंडली में सही नहीं रहती, कमजोर पड़ जाती है या फिर अशुभ स्थिति हो जाती है। तो ऐसे दशा में क्या होता है, जातक को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है और उसके बावजूद भी उसकी मेहनत के अनुरूप उसको सफलता नहीं मिल पाती जिसकी उसे वो अपेक्षा रहती है और ना ही प्रसिद्धि प्राप्त होती है, ना ही धन प्राप्त हो पाता है। पता चला एक जॉब को बदला, फिर दूसरी जॉब को बदला, फिर तीसरी जॉब, मतलब कहीं भी उसे स्थायित्व प्राप्त नहीं हो पाता है और जातक जीवन में स्थायित्व पाने के लिए कभी एक जॉब, कभी दूसरा व्यवसाय, कभी तीसरा रोजगार। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में अगर उसको सही रोजगार, सही व्यवसाय का चयन अगर वो उसको जीवन में मिल जाता है, सही कार्य क्षेत्र का चुनाव अगर वो कर लेता है, तब उसे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। बेहद कम मेहनत में, बेहद कम परिश्रम में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और जातक को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति सभी चीज़ें उसको अपने जीवन में प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज जो हमारा जो विषय है, जो एपिसोड है, वो मंगल ग्रह से संबंधित व्यवसाय के ऊपर और मंगल ग्रह से संबंधित रोजगार और मंगल ग्रह से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको लेकर के इस पर आधारित है। मित्रों, सबसे पहले तो मंगल ग्रह की स्थिति को समझ ली जाए। मंगल ग्रह क्या है? मित्रों, मंगल ग्रह कुंडली में नवग्रहों में इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त है। सेनापति कौन होता है? जो युद्ध क्षेत्र में साहस करता है, पराक्रम करता है, अपना जौहर दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, साहस दिखाता है। उसी प्रकार से अगर कुंडली में आपके मंगल की स्थिति अगर अच्छी है, भाई मंगल का व्यवसाय तो कोई व्यक्ति तब करेगा जब उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है। मान लीजिए जिस भी जातक के लिए विचार किया जा रहा है कार्य क्षेत्र के लिए, उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति, मान लीजिए मंगल योग कारक है या लग्नेश है या भाग्येश है और साथ ही साथ कुंडली के किसी शुभ स्थान में स्थित है जैसे कि केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, लाभ स्थान, धन स्थान और बहुत ही बलाबल की स्थिति में है, तो अगर ऐसी स्थिति में मंगल यदि खुद दशमेश है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मंगल दशमेश नहीं है, मान लीजिए कुंडली में दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है और विकल्प के तौर पर व्यक्ति किसी अन्य ग्रह का चुनाव करता है किसी कार्य क्षेत्र को स्टार्ट करने के लिए, किसी रोजगार को स्टार्ट करने के लिए, व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए, और विकल्प के तौर पर मान लीजिए अगर कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, मान लीजिए कि उस कुंडली में मंगल योग कारक है जैसे कर्क लग्न में और सिंह लग्न में, तो और साथ ही साथ मंगल कुंडली में किसी अच्छी जगह पर बैठे हैं और बलाबल की स्थिति में है, तो वैसी दशा में अगर कुंडली में दशमेश की स्थिति नहीं है अच्छी, तो विकल्प के तौर पर व्यक्ति मंगल का भी व्यवसाय कर सकता है। और अगर मंगल कुंडली में दशमेश है तो सो फार सो बेस्ट है। या फिर मंगल की दशम भाव में प्लेसमेंट है, मंगल दशम भाव में स्थित है, या मंगल दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, या मंगल दशमेश के साथ युति में है, या फिर मंगल दशमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर मंगल दशमेश के साथ राशि परिवर्तन योग में है, तो वैसी दशा में क्योंकि मंगल से संबंधित व्यक्ति जीवन में रोजगार, व्यवसाय, कार्य आरंभ कर सकता है।
क्योंकि कुंडली में दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन में हमारे कर्म क्षेत्र को दर्शाता है, हमारे वर्किंग लाइफ को दर्शाता है, हमारे करियर को दर्शाता है। और अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से, या चाहे मंगल दशमेश हो या इनका दशम भाव या दशमेश से किसी भी प्रकार अगर संबंध बन जाता है और मंगल की स्थिति कुंडली में बलवान है, शुभ स्थिति में फेवरेबल है उस लग्न विशेष के लिए, तो ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित रोजगार, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र आरंभ किया जा सकता है। अब हमारा विषय है, चलिए कि मंगल को समझा जाए। मंगल कुंडली में मित्रों नवग्रहों के सेनापति हैं, नवग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और भूमि के कारक ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली में मित्रों मंगल को लग्न भाव का स्वामित्व प्राप्त है और अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। और जन्म कुंडली में मंगल को तीसरे भाव का कारक बताया गया है और छठवें भाव का कारक बताया गया है। तीसरे भाव से हिम्मत, साहस, करेज, ब्रेवनेस, बोल्डनेस, बहादुरी, स्किल्ड मतलब महत्वाकांक्षा, फर्म डिटर्मिनेशन, आदमी कितना दृढ़ संकल्प है, कितना महत्वाकांक्षी है, कितना हिम्मत वाला है, कितना साहसी है, यह कुंडली के तीसरे भाव से पता चलता है। उसका निश्चय कितना दृढ़ है। और कुंडली के छठवें भाव से किसी भी व्यक्ति की कॉम्पिटिंग स्किल पता चलता है, मतलब जीवन में अगर विपरीत और प्रतिकूल स्थिति आ गई तो उससे कितनी हिम्मत और साहस के साथ उनका सामना कर सकता है, जीवन में आने वाले कंपटीशन को बीट कर सकता है, किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता की स्थिति में कैसे अपने शत्रु को पराजित कर सकता है, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के छठे भाव से होता है। मित्रों अब हम बात करते हैं, चूंकि जैसा कि आपको पता है मंगल तीसरे भाव, मंगल नवग्रहों में सेनापति हैं और मंगल कुंडली में तीसरे भाव और छठे भाव के कारक होते हैं। और तीसरा भाव और छठा भाव जीवन में पराक्रम, तीसरा भाव पराक्रम, हिम्मत, साहस से संबंधित है। छठवां भाव कॉन्फ्लिक्टिंग से है, किसी कंपटीशन को बीट करने से है, किसी कॉम्पिटिंग स्किल से है, व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कितना है, व्यक्ति संघर्ष कितना कर सकता है, इसका अंदाज कुंडली के छठवें भाव से मिलता है। तो मित्रों वैसी दशा में मंगल एक सेनापति ग्रह है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेनापति का काम कहां पे है, पुलिस से संबंधित जॉब में, आर्मी से संबंधित जॉब में, मतलब किसी भी प्रकार की फोर्स से संबंधित जॉब में मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, फेवरेबल है, बलवान स्थिति में है, तो आप फोर्स से संबंधित जॉब का चुनाव कर सकते हैं, पुलिस से संबंधित जॉब का चुनाव कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का सैन्य बल जिसमें फोर्स शामिल हो आप उसमें चुनाव कर सकते हैं, उसमें नौकरी कर सकते हैं। और मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, तो जो भी रोजगार, व्यवसाय या कार्यक्षेत्र जिसमें अग्नि तत्व का इस्तेमाल हुआ हो आप उसमें काम कर सकते हैं, उस चीज को आरंभ कर सकते हैं। और मंगल भूमि के कारक हैं, तो आप जीवन में रियल एस्टेट से संबंधित काम अच्छा कर सकते हैं, अपने मकान को रेंट पे दे सकते हैं, जमीन के क्रय विक्रय का काम कर सकते हैं, ब्रोकिंग का, जमीन खरीदने बेचने की दलाली का काम कर सकते हैं। अब हम आपके सामने, चूंकि मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह भूमि के कारक है, तो इन्हीं चीजों से संबंधित कार्य क्षेत्र का चुनाव करने पर व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जैसे शस्त्र निर्माण हो गया, क्योंकि मंगल शस्त्र से भी संबंधित है, क्योंकि मंगल पराक्रम, हिम्मत और साहस का है, तो हिम्मत और साहस व्यक्ति किस चीज से दिखाएगा, शस्त्रों से दिखाएगा। तो अब हम कुछ ऐसे व्यवसाय के बारे में, रोजगार के बारे में बात करते हैं कि जो कि मंगल से संबंधित है। मित्रों जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर मंगल कुंडली में बलवान है, फेवरेबल स्थिति में है, तो आप पुलिस व सेना की नौकरी का चुनाव कर सकते हैं अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र के लिए, करियर के लिए। अग्नि कार्य का मतलब है जैसे कोई ऐसा काम जहां पे अग्नि तत्व इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे आपका फायर ब्रिगेड होता है, आग दमकल विभाग होता है, बिजली का कार्य, विद्युत में भी अग्नि तत्व का इस्तेमाल है, विद्युत विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कोई भी कार्य जिसमें साहसिक कार्य, कोई भी कार्य जिसमें करेज का इन्वॉल्वमेंट हो, हिम्मत का इन्वॉल्वमेंट हो, बोल्डनेस का इन्वॉल्वमेंट हो, ब्रेवनेस का इन्वॉल्वमेंट हो। धातु कार्य, क्योंकि मंगल भूमि को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम धातु संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं। जमीन का क्रय विक्रय, मैंने जैसा बताया आपको, रियल एस्टेट संबंधित काम भी व्यक्ति कर सकता है, जमीन को खरीदने बेचने की दलाली का काम कर सकता है, जमीन का क्रय विक्रय का काम कर सकता है। भूमि के कार्य, रियल एस्टेट के कार्य इसमें आ गए मित्रों। भूमि के कार्य मतलब रियल एस्टेट से संबंधित कार्य,
भूमि विज्ञान, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो भूमि तत्व, जो भूमि के कारक हैं, तो मतलब भूमि विज्ञान से संबंधित जो भूमि के अंदर तत्व हैं, खनिज हैं, धातुएं हैं, इन सब को भी लेकर के व्यक्ति उनके अध्ययन को, उनके रिसर्च को लेकर के व्यक्ति उनसे संबंधित कार्य भी अपने जीवन में आरंभ कर सकता है। रक्षा विभाग, जैसे कि मंगल, मैंने बताया आपको नवग्रह में सेनापति का दर्जा प्राप्त है, तो ये डिफेंस डिपार्टमेंट में रक्षा विभाग, सिक्योरिटी ऑफिस में किसी मतलब सिक्योरिटी इंचार्ज, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी हेड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, मतलब ऐसी चीजें जहां पे सिक्योरिटी फीचर्स इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे व्यक्ति स्पाई हो सकता है, सीबीआई ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर्स, जहां पे मतलब साहस का इन्वॉल्वमेंट हो, ब्रेवनेस का इन्वॉल्वमेंट हो, वो व्यक्ति कार्य आरंभ कर सकता है। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ से संबंधित, चूंकि खनिज पदार्थ हमारे भूमि से संबंधित है, तो भूमि तत्व और मंगल भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो खनिज पदार्थ से संबंधित व्यवसाय, रोजगार भी व्यक्ति अपने जीवन में आरंभ कर सकता है। इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक, जहां पे मैंने बताया आपको कोई भी ऐसा कार्य जिसमें अग्नि तत्व का इन्वॉल्वमेंट हो, उससे संबंधित रोजगार, व्यवसाय और करियर का चुनाव आप अपने जीवन में कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग चूंकि मंगल एक मशीनरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इंजीनियरिंग व्यवसाय में, इंजीनियरिंग के जॉब में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैकेनिक, वकालत, मैंने बताया था आपको कुंडली में मंगल तीसरे और छठे भाव के कारक होते हैं। छठा भाव कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का है, कॉम्पिटिंग स्किल का है, वाद विवाद का है, कर्ज का है, मुकदमे का है, कानून कोर्ट कचहरी का है, तो वकालत का भी व्यवसाय व्यक्ति जीवन में कर सकता है। मंगल ब्लड के कारक है, मंगल लाल रंग को शो करते हैं, रक्तवर्ण को शो करते हैं, तो व्यक्ति ब्लड बैंक में भी कार्यरत कर सकता है, किसी ब्लड बैंक में नौकरी, जॉब या ब्लड बैंक से संबंधित किसी प्रकार का कार्य कर सकता है। मंगल चूंकि ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल रक्तवर्ण के कारक है, रक्त तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो व्यक्ति शल्य चिकित्सक, व्यक्ति सर्जन भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे मंगल मतलब सेनापति, सेनापति क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो लड़ाई झगड़े में क्या होता है, कटिंग फटिंग, चोट चपेट लगती है, तो ऐसी चीजें जहां पे साहस का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहां पे चोट चपेटे भी लगना है, जहां पे चीर फाड़ हो, तो चीर फाड़ किन चीजों में होती है, सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब डॉक्टर बन सकते हैं, एक एमएस डॉक्टर जो कि सर्जरी में स्पेशलिस्ट हो। केमिस्ट का काम कर सकते हैं, दवाओं से संबंधित काम कर सकते हैं, दवा विक्रेता हो सकते हैं। खून बेचना मतलब कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि ब्लड अपना डोनेट करते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं। शस्त्र निर्माण, क्योंकि मंगल सेनापति है नवग्रहों में, तो भाई सेनापति खाली हाथ युद्ध में जाएगा नहीं, जाहिर सी बात उसके पास शस्त्र होगा, वेपन्स होगा, तो शस्त्र निर्माण से व्यक्ति काम कर सकता है, मतलब किसी ऐसी फैक्ट्री में जहां पे वेपन्स बनते हो, हथियार बनते हो, या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, जहां पे वेपन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, हथियार का इन्वॉल्वमेंट हो। बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि मैंने बताया आपको मंगल स्पोर्ट्स का भी कारक है, स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल सेनापति कौन होगा, जो कि युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए परफेक्ट होगा, पूरी तरह फिट होगा, तो इसका मतलब मंगल स्पोर्ट्स स्किल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। साहसिक खेल, मंगल स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो किसी प्रकार का ऐसा खेल जिसमें एडवेंचर का इस्तेमाल हो, साहस का इन्वॉल्वमेंट हो, ब्रेवनेस का इन्वॉल्वमेंट हो, बहादुरी का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे स्पोर्ट्स सेक्टर में भी जा सकता है। मतलब मंगल अगर कुंडली में फेवरेबल है, मजबूत है, तो व्यक्ति स्पोर्ट्स सेक्टर में भी आगे बढ़ सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, फुटबॉलर बन सकता है, मतलब स्पोर्ट्स स्किल भी मंगल प्रोवाइड करते हैं। मंगल जो होते हैं स्पोर्ट्स स्किल भी जातक को देते हैं। कुश्ती व्यक्ति कुश्ती भी आगे बढ़ सकता है, स्पोर्ट्स क्षेत्र में जा सकता है, खिलाड़ी बन सकता है, खिलाड़ी क्रिकेटर बन गया या फुटबॉलर बन गया, कबड्डी वाला हो गया, मतलब एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, ये भी मंगल की प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में ही आता है। फायर ब्रिगेड, आतिशबाजी, क्रैकिंग का, बहुत लोग क्रैकिंग आतिशबाजी का भी व्यवसाय करते हैं। आतिशबाजी मतलब या तो पटाखे फैक्ट्री में जॉब करना, या फिर पटाखे बनाना, खुद का कल कारखाना होना। तो मित्रों आतिशबाजी, क्योंकि वहां पे भी अग्नि तत्व का इन्वॉल्वमेंट है, तो आतिशबाजी संबंधित भी कार्य भी व्यक्ति कर सकता है। रसायन शास्त्र,
मंगल भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है और मंगल केमिकल्स और मशीनरी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो रसायन शास्त्र मतलब व्यक्ति केमिस्ट हो सकता है, ड्रगिस्ट हो सकता है, फार्मा लाइन में भी जा सकता है मंगल की कुंडली में फेवरेबल स्थिति होने की वजह से। सर्कस भी एक ऐसी क्षेत्र है जहां पे व्यक्ति की स्पोर्ट्स स्किल, स्पेशल स्किल इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए सर्कस क्षेत्र भी हो गया। शक्तिवर्धक कार्य एक कुछ ऐसे कार्य जहां पे फोर्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, ताकत बहुत ज्यादा लगे, जैसे वेट लिफ्टर होते हैं, फोर्स में जो आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं, आर्म्ड टैंक्स हो गई, बड़ी बड़ी टैंक्स, तो मतलब ऐसे कार्य जहां पे बहुत ज्यादा ताकत का इन्वॉल्वमेंट हो। अग्नि बीमा ये भी काइंड ऑफ इंश्योरेंस होता है। चूल्हा, ईंधन, पारा, पत्थर, मिट्टी का सामान, चूंकि मंगल मिट्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिट्टी के बने हुए सामान, मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के बने हुए खिलौने, मिट्टी से बनी हुई चीजों का भी आदमी रोजगार के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। तांबे से संबंधित कार्य, धातुओं से संबंधित कार्य, धातुओं से इसलिए कि मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चूंकि खनिज पदार्थ, धातुओं का व्यवसाय भी व्यक्ति कर सकता है और उनसे संबंधित जॉब भी कर सकता है, उनसे संबंधित व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति बलवान है, फेवरेबल है, शुभ स्थिति में है। लाल रंग के पदार्थ, चूंकि मंगल रक्तवर्ण के होते हैं, ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी चीजें लाल रंग से संबंधित है उन चीजों का भी कारोबार, उन चीजों का भी व्यवसाय या कहें रोजगार किया जा सकता है, क्योंकि मंगल रक्त वर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, रक्त वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, रक्त वर्ण को शो करते हैं। कैटरिंग का व्यवसाय, हलवाई का व्यवसाय, रसोइया का व्यापार, रसोइया का कार्यभार, रसोइया का कार्य, ईंटे का भट्टा, भट्टे में क्या होता है, ईंटों को भूनने के लिए भी अग्नि तत्व का इस्तेमाल होता है, अग्नि का इस्तेमाल होता है। तो मैंने बताया जिन चीजों में अग्नि तत्व का इस्तेमाल हो, भूमि तत्व का इस्तेमाल हो, जिन भी कार्यों में, उनसे संबंधित जॉब, नौकरी या कार्य क्षेत्र, बिजनेस आरंभ किया जा सकता है। मिट्टी के बर्तन, क्योंकि मित्रों मंगल जो होते हैं वो साहस को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्यक्ति मेडिकल लाइन में भी आगे जा सकता है, डॉक्टर्स हो सकता है, दवाओं का कारोबार कर सकता है। और मंगल वेपन्स को, मशीनरी को शो करता है, व्यक्ति शस्त्र निर्माण में हथियारों का इस्तेमाल करना, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे साहस का इन्वॉल्वमेंट हो, हिम्मत का इन्वॉल्वमेंट हो, स्पोर्ट्स स्किल का इन्वॉल्वमेंट हो, अग्नि तत्व का इन्वॉल्वमेंट हो, पृथ्वी तत्व का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसी चीजों में व्यक्ति अपना कार्य क्षेत्र आरंभ कर सकता है। तो मित्रों ये था हमारा आज का एपिसोड, जो कि मंगल ग्रह से संबंधित व्यवसाय के ऊपर, रोजगार के ऊपर, करियर के ऊपर आधारित था। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति फेवरेबल है, बलवान है, मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है और शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, और मंगल का एनी हाउ दशम भाव या दशमें से संबंध बन रहा है, चाहे स्थिति द्वारा, चाहे दृष्टि परिवर्तन द्वारा, परस्पर दृष्टि संबंध द्वारा, मतलब मंगल खुद चाहे दशमेश हो या मंगल दशम भाव में स्थित हो, या मंगल की दशम भाव पे दृष्टि आ रही हो, या मंगल की दशमेश पर दृष्टि आ रही हो, या मंगल दशमेश के साथ युति में हो, या मंगल दशमेश के साथ परस्पर दृष्टि संबंध में हो, या मंगल दशमेश के साथ राशि परिवर्तन योग में हो, और या फिर दशमेश मंगल के नवांश में हो और मंगल जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो, फेवरेबल स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, तो भी आप अपने जीवन में मंगल से संबंधित रोजगार और व्यवसाय का आरंभ कर सकते हैं। तो मित्रों आज का था हमारा एपिसोड। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।